यहाँ साल भर पहले एक घायल सारस को बचाने वाले आरिफ से उस सारस की ऐसी दोस्ती हुई कि अब वह सारस उनके साथ घर में ही रहने लगा है। दरअसल अगस्त 2022 में मंडका गांव के रहने वाले किसान आरिफ 30 अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक सारस पक्षी देखा जिसका पैर टूटा हुआ था। नजदीक जाने पर सारस पक्षी भागा नहीं बल्कि दया की निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा, जिसके बाद आरिफ उसे उठाकर अपने घर लाए। आरिफ ने पक्षी की मरहम पट्टी की और इलाज करके उसे ठीक कर दिया। आरिफ और उनके परिजनों को उम्मीद थी कि सारस ठीक होने के बाद उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का ऐसा दिल मोहा कि वो उनके घर के पास ही रहने लगा। तब से लेकर अब तक आरिफ का परिवार ही सारस का परिवार बन गया है। सारस उस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। जहां जहां आरिफ जाते हैं, सारस उनके साथ साथ जाता है। वो उनके साथ ही भोजन करता है, साथ ही रहता है। इतना ही नहीं, जब उन्हें बाजार जाना होता है तो अपनी बाइक से जाते हैं, जबकि सारस उड़ते हुए उनका साया बनकर साथ साथ चलता है। दुकान पर सामान खरीदते हैं तो सारस बगल में खड़ा रहता है। आरिफ बराबर सारस का ध्यान रखते हैं, उसको देसी अंडे के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। इतना ही नहीं, आरिफ का लगाव अब सारस के साथ गजब का हो गया है। आरिफ इसे बस ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं। आरिफ का कहना है कि ये अल्लाह की मर्जी है और कुछ नहीं। जब कभी एक आध दिन आरिफ घर से बाहर रहते हैं और वापस घर पर पहुंचते हैं तो सारस उन्हें देखकर नाचने लगता है और उनके साथ खेलने कूदने और उछलने लगता है। कहीं ना कहीं एक छोटे से उपकार के बदौलत सारस की इस स्वामी भक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य को इस प्रकार के पशु पक्षियों से सीख लेनी चाहिए, नहीं तो आज के जमाने में ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब इस सारस से दोस्ती का रिश्ता बन गया है। यह 20 किलोमीटर तक मेरे साथ जाता है, मेरे साथ रहता है। अब यह मेरा हमसफर और सच्चा दोस्त है। आरिफ का कहना है कि बाइक से 50 से 60 की स्पीड में वो 30-40 किलोमीटर तक चले जाते हैं और सारस उनका पीछा करते हुए ऊपर उड़ान भरकर उनके साथ साथ चलता रहता है। जहां पर भी वो रुकते हैं, उनके साथ रुक जाता है और फिर चलने लगता है। आरिफ का कहना है कि कभी कभी ये जंगल की ओर जाता है, अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलकर वापस मेरे घर चला आता है, ये जंगल में रुकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी 2-4 सारस के झुंड में उसको ले जाने के लिए आते हैं, तो वो बाहर से भागकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उनसे मिलता नहीं है, ना ही उनके साथ जंगल जाता है। ऐसे में जब उसका मन करता है तभी वो जाता है, अन्यथा वो जंगल की ओर देखता तक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से आजाद है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। यह आसमान में उड़ने के बाद दिन ढलने पर हमारे घर वापस चला आता है। इस सारस पक्षी से हमको परिवार के सदस्य जैसा लगाव हो गया है।